हेलो जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनुराग पांडे आपका स्वागत करता हूं लव यू अनुरूप चैनल पे। एंड आज का जो विषय है, जो कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, क्योंकि देखो, मैं अगर कोई सच्चाई बता रहा हूँ ना, तो नेहा के बारे में, तो वो जो सच्चाई बता रहा हूँ ना, वो मैं पूरा सच बता रहा हूँ। तो आप लोगों के कमेंट का जवाब भी दूंगा। देखो, अगर मैं गलत होऊंगा ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना आप लोगों के सामने, तो मैं इतना बोलता हूँ कि मैं ये कमेंट तुरंत डिलीट कर देता। इसका जवाब देने में मैं आज आपसे, कहते हैं ना कि इस वीडियो के जरिए आपसे बात नहीं कर रहा होता। एक ने कमेंट किया है जी, अ, निकिता राजपूत जी ने, कि भाई साहब नेहा के नाम के व्यूज लेने आ गए। तो जी, अगर आपको लगता है ऐसा, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसका जवाब मैं ऐसे ही दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, एक ने लिखा है, अरे कौन है आप, कहाँ से आए आप, नेहा का नाम लेके बहती गंगा हाथ धोने लगे। इनको भी कहूंगा पुरानी वीडियो देखें, लेकिन जो अब मैं कमेंट बताने वाला हूँ उनको आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने मेरी उस वाली वीडियो पे कमेंट किया है जिसमें ननंद की मैंने बात की है, जो इन्होंने नंद को भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, नेहा ने। तो इनने लिखा है कि मतलब ससुर जी को बहू के कमरे में बार बार आने में दिक्कत होगी, तो क्या बहू को नहीं होगी बार बार ससुर जी के कमरे में जाने में? कुछ भी मतलब भैया, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, उससे साफ समझ आ रहा है कि आप स्क्रिप्टेड लाइन बोल रहे हैं। तो जिन्होंने कमेंट किया है वो है रश्मि तिवारी। रश्मि तिवारी जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। आई थिंक, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मेरी शायद लाइव पे भी आए हुए हैं, उसके बावजूद आपने ये कमेंट किया है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये कमेंट का जो निवारण है मैं कर देता हूँ अपनी बातों का बता के। ठीक है। देखो क्या होता है रश्मि जी, कि जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल आप आपकी बात बिल्कुल जायज है। एक्चुअली क्या हुआ, एक बात बताइए कि बीच वाले कमरे में रहा करता था जब पापा मम्मी उस रूम में रहा करते थे, जब शादी नहीं हुई थी मेरी, ये तब की बात है। ठीक है। उसके बाद से फिर सामान उधर भी रहने लग गया, आए वाले कमरे में भी रहने लग गया, पापा मम्मी के वहां पे भी। ठीक है। और बात रही आपकी, जो कह रहे हो कि इनको लेने के लिए अरे बार बार लेने के लिए क्यों जाना पड़ेगा भाई? सारा सामान तो वो किचन में है। जो सामान की आप बात कर रहे हो वो तो सारा किचन में ही रहता है। और बाकी जो बात रही, जो बिस्कुट नमकीन जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, ये बस वहां पे रखी गई थी ताकि पापा को भी मन किया तो खा ले, मतलब बार बार जाना ना पड़े, उसको भी परेशानी ना हो नेहा को भी। ठीक है। ये सोच के किया था। और दूसरी बात, बाप कह रहे हो कि क्या नेहा को अपने ससुर के कमरे में बार बार जाने में तकलीफ नहीं होगी? देखो, वहां पे सब लोग हैं। ठीक है। वहां पे उधर डबल बेड था, उधर हमारे इधर इधर सिंगल बेड था। ठीक है। तो वहां पे सब लोग हैं, मम्मी भी रहते, सब लोग रहते हैं। और दूसरी बात रही कि ये जो नेहा है ना, कोई पहली बार नहीं आई थी घर में, हमारी गली की लड़की है, पड़ोस की। ठीक है। पापा से ट्यूशन भी पढ़ा है इसने। ठीक है। और दूसरी बात बता दूं कि पहले जितनी जितनी अच्छे से ये बात करती थी ना, जितनी अच्छे से बात करती थी, और जितना अच्छा अपने आप को बन के दिखाती थी, उसके शादी के बाद से जो उसके कुछ कुछ टाइम बाद जो उसके दर्शन हुए ना, हमें तो महसूस ही नहीं हुआ कि ये वही वाली नेहा है जी, जिसको हमने बचपन से देखा है। ठीक है। और जो आप कह रहे हो कि ससुर के कमरे में बार बार, देखो ससुर के कमरे में जाने की बात ही नहीं थी। कोई भी सामान चाहिए होता था मैं खुद ला के देता था इसको। ठीक है। बैग में डेली ऑफिस से आता था, कुछ ना कुछ, कभी चाप मोमोज जो भी खाना होता था उसको सब लेके आता था। पूरा लड़ी लेके आता था मैं, पैकेट की चिप्स की, वो अपने अलमारी में, अलमीरा में रखती थी। ठीक है। आप एक बात बताओ, अलमीरा में रखने का मतलब क्या है? क्या कोई चुरा लेता? घर में और भी बच्चे हैं, अगर वो भी ले लेंगे तो क्यों दिक्कत हो जाएगी? अरे भाई, क्या मैं अपनी लड़की के लिए लेके नहीं आता था क्या? आप खुद सोचिए। आपके सवाल का अगर जवाब मिल गया हो तो ठीक है, बाकी नहीं मिला हो तो वो आपकी मर्जी है, आपको अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो। ठीक है। और दूसरी बात, एक कमेंट आया मेरे को, अरे फ्रेंड्स, ये हमारी नेहा दीदी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई और नेहा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब ये भाई बिल्कुल समझ गए, इनकी आईडी है जोजो के नाम से। ठीक है। और दूसरा है, एक ने लिखा है, ये कौन है ज्योति तिवारी? ये पूछ रहे हैं कि नेहा कौन है, मतलब ये कौन सी वाली नेहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये नेहा तिवारी वाली नेहा नहीं है, ये नेहा गुप्ता वाली नेहा है। ठीक है। और एक ने लिखा है, अब ये कौन सा बेटा आ गया भाई, नेहा का देवर, सबको कंटेंट मिल गया, उसकी क्या बिगड़ी, सब हाथ सेक रहे हैं। हाथ नहीं सेक रहा जी, जो मेरे संग हुआ है, जो मेरे संग बीती है ना, वही है ये। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद से एक ने लिखा हुआ है, शिखा शर्मा, हाँ आती है शर्म, वो बहू थी, और तू बकवास न ज्यादा कर। ठीक है। एक ने मुझे ये कमेंट किया है। देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर उसको ज्यादा शर्म आती ना, तो वो पापा के सामने ना ये ना बोलती कि पापा मम्मी, पापा के संस्कार होते हैं जो बेटों को सब्जी खिलाने के संस्कार होते हैं। बच्चे को जो पसंद आएगा सब्जी वही खाता है ना, माता पिता के कहने पे तो नहीं खाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो ना कि शर्म आती, अगर शर्म आती तो वो मम्मी के बारे में इतनी गलत बातें नहीं बोलती, पापा के बारे में इतनी गलत बातें नहीं बोलती। पापा पे ये तक इल्जाम लगा दिया उसने कि भाई वो गलत नजर रखते हैं उसके ऊपर। भाई जिन्होंने, मेरे पापा ने उसको बचपन से पढ़ाया है, वो बोल रही है कि पापा गंदी नजर रखे थे मेरे पे, सीटी मारे थे यार। बताओ मुझे, ऐसी कौन सी बहू कहती है? कौन सी अच्छी बहू कहती है? ठीक है। और वो भी तब बोला गया जब ये सब बवाल कर दिया ना इसने, जब घर का मामला हो गया, ये घर 25 का प्लॉट हो गया, ये सब, तब जाके ये सारी बातें बोलने लगी 10 महीने में, जब अपने घर में थी वो मायके में।
ठीक है। और उसके बाद से एक ने लिखा, बार बार मांगकर खाने में एक लड़की और बहू को आती है शर्म, किस जमाने के हो। देखो यार, जिसको अपने माता पिता से मांग के खाने में शर्म आती है, ठीक है, मेरे को तो शर्म नहीं आती, मैं तो खुद जाके मांग के खा लेता था पापा से, मैं खुद मांग के खाता था भाई, मैं क्यों बोलूं किसी के बारे में। और बात रही आप लोगों को मांग के खाने की, बात ही नहीं है यहाँ पे तो। यहाँ पे तो अलमारी अलमीरा में सब कुछ रखा रहता था, मैंने जैसे कि पहले भी बताया अभी आपको, अलमीरा में सारा सामान ला के रख देता था मैं, पूरी लड़ी होती थी सामान की, चीजों की, जो भी चीज होता था। शाम को आने पे मोमोज ले आना, फलाना ले आना, चाप ले आना, सब कुछ ला के देता रहता था। कभी पिज्जा, कभी कुछ। अब यार पिज्जा जाके दुकान पे हम लोग जाके खाते थे भाई, पापा मम्मी के लिए पिज्जा नहीं खाने देती थी। बस पहली बार जब मैं एक बार लेके आया था तो सबके लिए मंगवाया था, तो उसके बाद से इसका माहौल बदल गया चेंज। इसने कहा नहीं, हम बाहर जाके खा लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी लेके आता था तो उसको चिढ़ मच जाती थी, और कमरा का गेट बंद करके सब कुछ चीजें खाती थी ये, ताकि भांजे वांजे ना देख ले, भाई ना देख ले, छोटे चाचा के जो लड़के हैं वो ना मांग ले कुछ चीज, इस तरह से करती थी ये, ठीक है। और उसके बाद से एक ने लिखा है, श्रद्धा किचन जी ने, कि क्या पता आप सभी ने टॉर्चर किया हो कभी अकेले में बैठकर ये सोचना कि आप सभी सच में सही थे। देखो जी, अगर हम सच में सही नहीं होते ना तो आज मैं आप लोगों के सामने बातें नहीं कर रहा होता। और दूसरी बात, टॉर्चर की बात आपको बताऊं, अगर ये टॉर्चर होती ना तो उसके घर में से ना, हमारे घर में से ना, तेज तेज की जोर की हंसने की आवाज नहीं आती कभी। गली में बाहर सब लोग बोलते थे, भाई देख इतनी तेज तेज क्यों हंस रही है ये, ठीक है। और छत पे खड़े होकर इतनी मजे से हंसती रहती थी, छत पे भी इतना चिल्लाती रहती थी। आप मानोगे नहीं, रात में जब सोते थे ना तो ये चरपाई पे सोती थी और सास ससुर नीचे सोते थे। समझ में आ रहा है आपको? तो टॉर्चर कौन हुआ है बता दो मुझे। पापा मम्मी ने एक शब्द तक नहीं बोला इसको, उसके बाद जब इसने शुरुआत में अपना रंग दिखा दिया। बात कर रहे हैं यार लोग, कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार आप लोग, अंदर समझदार होने के बाद भी। सारी सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, सारी बातें उसमें दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे दोबारा से पूरी बातें नहीं बता सकता ना, जो पहले बता चुका हूँ। एक ने लिखा है, कौन नेहा पिक देख लो पहले नेहा की, आप और वाइफ को अपने जैसे डालते ना, डालते ना आप, शायद आप ऐसे होते तो आपकी वाइफ सही करती आपको। ये क्या है, बच्चों जैसे बातें करते हो, सच में आप बड़े ही नहीं हो, बच्चे जैसे बातें कर रहे हो। मैं सच में बच्चा जैसा बातें कर रहा हूँ तो दिल तो बच्चा है जी मेरा। अब आपको जैसा सोचना है वैसा सोचो। स्वीटी चक्रवर्ती नील आरजी ने लिखा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं स्वीटी स्वीटी जी कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि देखो यार, मैं बिल्कुल बच्चे जैसा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर मैं बड़े जैसा वो करता ना अपना बिहेवियर, तो ये मेरे से ना ये मान लो 3 महीने भी नहीं टिक पाती, 6 महीने भी नहीं टिक पाती मेरे साथ शादी होने के बाद भी। क्योंकि जिस तरह से इसका व्यवहार था, मेरा तेरा शुरू में शुरू कर दिया है 2.5 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। और एक ने लिखा है, भाई ये भी सोचो, आपकी वाइफ अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आई, नौकर बनकर थोड़ी ही लाए हो, बनाकर थोड़ी ही लाए हो। वाइफ है आपकी, आप उसको इज्जत दोगे तो वो वापस आपको इज्जत देगी। उसने तो इज्जत शुरुआत में उतार दी, मेरी उतारनी शुरू कर दी थी सबके सामने, मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया था सबके सामने। लेकिन मैंने उसका एक भी मजाक किसी भी उसकी फ्रेंड के सामने जब भी वो जाती थी या कुछ बात करती थी, मैं कभी उसका इस तरह से मजाक नहीं बनाता, जबकि वो अपनी फ्रेंड के सामने भी मेरा मजाक बनाती थी और लोगों के सामने भी मजाक बना देती थी, मेरे पे हंसने का काम करती थी वो। मैं फिर भी चुप रहा था, क्या बोल। ये सब कमेंट बढ़ गया, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे अब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि अच्छे कमेंट आते हैं तो ऐसे कमेंट भी आएंगे, लेकिन मैं उनको भी क्लियर करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं सही हूं तो मैं आप लोगों के सामने सब कुछ क्लियर करूंगा। अब ये कौन आ गया नया नाटक लेकर? नया नाटक नहीं है, सच्चाई है मेरी जिंदगी की। बस किसी के भाई के साथ या किसी के बेटे के साथ इस तरह से ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो यार, प्लीज, ठीक है। बाकी एक ने लिखा है, भैया प्लीज पूरा आप लिख कर रखो वो बातें आराम से। कौन फ्रेंड, कुछ तो सही बोला, बताओ भाई, आपकी एक बात में भी दम नहीं लग रहा है कि सुपर इमोशनल हो आप, थोड़ी सी बात में हर्ट होते हो, आपको जल्दी कौन हो, कहाँ से रहते हो? देखो मैं दिल्ली से हूँ। और दूसरी बात बता दूं चक्रवर्ती जी, ये इन्होंने लिखा है वाला कमेंट भी। देखो जी मैं बताऊं, आप कह रहे हो ना इमोशनल बात बात पे हो जाता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ यार, मेरे को छोटी छोटी बात भी बुरी लग जाती है, दिल पे लग जाती है। लेकिन आप लोगों के कमेंट जो है ना वो मुझे बुरे नहीं लग रहे, बस मुझे उसका ना सही उत्तर देने में बहुत मजा आता है। क्योंकि जब कोई मेरी सच बात को कोई गलत कहने की गलत ठहराता है ना, तो उसको मुझे सही साबित करने में, क्योंकि जो मेरे अंदर जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि देखो अगर मैं
प्रॉब्लम क्रिएट करता तो मरने के लिए वो जाती, ना कि मैं मरने के लिए मजबूर तक हो गया था। मैं 2022 में मरने के लिए चले गया था लेटर वेटर लिख के, ठीक है जी। बहुत मुश्किल से अपने आप को हिम्मत से संभाली है, मेरी रूप की यादों ने संभाला है मुझे। मैं बस अब जी रहा हूँ खुशी से, हिम्मत से। मैं बस इतना चाहता हूँ यार, मैं इस पे इसलिए इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ ताकि मेरे जैसा हाल किसी का ना हो। कोई भी टेंशन में आने वाला बंदा ना, वो अपने आप को ना मौत तक ना लेके जाए यार। क्योंकि कई लोग तो मर जाते हैं, वो खुद को संभाल भी नहीं पाते, उनके पास कोई यादें तक नहीं होती है यार, अपने माता पिता तक वो कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं। बस मैं इतने कहूंगा कि और किसी के साथ ऐसा कुछ कभी भी ना हो यार, बस, और कुछ नहीं। नेहा गुप्ता कौन है? नेहा आशीष जी वाली? नहीं, बिल्कुल जी, नेहा आशीष जी वाली नहीं है ये नेहा गुप्ता। ये नेहा गुप्ता अलग है। ये मेरा वाला लेटर मैटर है वाला। भैया जरूरी जरूरी चीज बताओ, चटनी मिर्चा धनिया ये सब मत बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई को। हो ये बताओ, बीएफ हो आप उनके या भाई हो आप, एक पति हो उनके? देखो जी, मैं पति हूं उनका, ठीक है, नेहा का पति हूं मैं। और बस जो प्रॉब्लम हुई है, जो घटना घटी है, वही मैंने बताया, ठीक है। एक ने और इसी ने दोबारा से स्वीटी जी ने दोबारा से लिखा है कि भैया अगर आप सही हो तो स्टेप टू स्टेप बताओ बताओ आप, और बताओ अच्छे से कि ये नेहा तिवारी की नेहा गुप्ता और आप सब मिक्स कर रहे हो भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा गुप्ता वाली नेहा अलग है, मेरा जो मैटर है वो नेहा गुप्ता वाला है, नेहा तिवारी वाला मैटर अलग है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सत्य की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल सही कहा जी आपने, सत्य की हमेशा जीत होती है। बाकी कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं ऐसे, शर्मा जी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि जो होता है ना सही हो रहा है। और जो कमेंट लोग कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे उनका जवाब देने में बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि यार मैं चाहता था उसको डिलीट कर सकता था, मैं इस कमेंट को डिलीट नहीं करूंगा, इन सभी कमेंट को, क्योंकि कमेंट को डिलीट वही करते हैं जो गलत होते हैं, जो झूठ बोल रहे होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा जी। अब आप लोग बताओ मैं कहाँ पे गलत हूँ? मैंने आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया। अगर आपको अभी भी लगता है कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं बिल्कुल अगली वीडियो में आपको वो क्लियर करूंगा, ठीक है। बाकी मैं जब भी लाइव आऊंगा, थोड़ी देर में हो सकता है लाइव आ जाऊं, तो आप लोगों को अगर कुछ भी कंफ्यूजन तो आप वहां पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है जी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरी बात ये कि प्लीज किसी के भाई, किसी के बेटे के साथ भी ऐसा ना हो। प्लीज, जो भी आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान दिखता हो जो टेंशन में रहने लग गया हो, बातें शेयर ना कर रहा हो, बहुत चुप चुप रहने लग गया, तो प्लीज उसका ध्यान रखो यार, क्योंकि कब कुछ भरोसा नहीं, कब कौन क्या कर दे ना। प्लीज ध्यान रखो ऐसे इंसान का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बाय।